हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय रीना। यहाँ पर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न का आव्यू चैप्टर के मैंने पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं, 2-3 बना चुके हैं, जिसमें मैंने प्रश्नावली 3.1, 3.2 के वीडियोज़ को कवर किया है। आपने अभी तक 3.1 और 3.2 के वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आपको सभी उन वीडियोस की लिंक जाएगी, आप उसे क्लिक करके वीडियो को इन कर सकते हैं। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्रश्नावली 3.3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इस प्रश्नावली में क्या पूछने वाले हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। तो इस प्रश्नावली में आपको बेसिकली देखना है कि आव्यूह का परिवार क्या है, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या है। मेन तौर पर हमें इन टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है। तो पहले बताता हूँ आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो मान लीजिए आव्यूह है, उसे एक ही पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर चेंज करना परिवर्त कहलाता है। मतलब कोई आव्यूह है, कोई भी आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह हो सकता है, m क्रॉस आव्यूह, कोई भी को आव्यूह लिखते हैं आप का पंक्ति को स्तंभ के जगह लिखना और स्तंभ पंक्ति के रूप में करना क्या है, परिवर्त आव्यूह। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसे आव्यूह ए है, ए बराबर लिखा है 2 ऋण 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ मैंने कोई आव्यूह लिया, देखिए तो इसका क्रम कौन सा है बताइए, इसकी कोटि क्या हो सकता है, एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है और कितने पंक्ति, तो इसकी कोटि कितना है, ये 2 कोटि 3 का आव्यूह है। तो अभी हम इसका परिवर्त लेंगे और परिवर्त को कैसे लिखा जाता है, देखिए लिखा है उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए का इसे टी करके भी लिखा जाता है, ए टी ए डैश, ठीक है। ये 2 चीज़ से आप लिख सकते हैं। तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा वो होगा कुछ ये, कैसा होगा, जो पंक्ति है उसे स्तंभ के रूप में और जो स्तंभ है उसे पंक्ति में, ठीक है। चलिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, उसे हमें पहला स्तंभ बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऋण 1 और 2, ठीक है, ये हो गया। और ये दूसरा पंक्ति बना दो, 1 2 4, तो ये क्या 3 गुणित 2 हो गया, मतलब 3 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह। इस प्रकार चेंज करना है उसे क्या परिवर्त करना, मतलब परिमेय में किसी भी इसमें पूर्ण कर देना, यदि टी है तो इसे स्तंभ कर देना और उसे तो सभी, और ये सभी लागू होंगे, जैसे आप को कर रहे हैं तो दोनों पंक्तियों को पड़ेगा, जितनी पंक्ति हैं सभी को, ठीक है। आगे समझ में तो है आव्यूह का परिवर्त। अब हम आपको बताते हैं सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। सममित आव्यूह का कोई खास डेफिनेशन नहीं दिया गया है, जो डेफिनेशन दिया गया मैं उसे आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यह एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है जब ए डैश बराबर ए, ठीक है। कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह का कब कहलाता है, जब ए जो बराबर होता है ए डैश के, तो उसे कहते हैं हम सममित आव्यूह। इसका मतलब क्या होता है, ए कोई आव्यूह है और उसका परिवर्त दोनों बराबर होंगे तब वो कहलाएगा सममित आव्यूह। जैसे कि पिछले मैंने उदाहरण में बताया, क्या ये सममित आव्यूह है, नहीं है, क्योंकि हमने इसे चेंज किया तो वह ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो यह सममित आव्यूह नहीं है। तो चलिए सममित आव्यूह उदाहरण बताते हैं। जैसे कि ये उदाहरण के लिए ना हमने हाँ ये रहा उदाहरण मिल गया। ए बराबर दिया है कर्ण 3 2 3 2 3 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1, ठीक है। यह है कोई आव्यूह ए, तो हम इसका परिवर्त निकालते हैं, चलिए, ठीक है। तो हम परिवर्त लेंगे, 8 निकालेंगे, तो जो पंक्ति क्या का स्तंभ लेंगे, पहला पंक्ति है तो उसे स्तंभ के रूप में लिख दो,
कड़ी 3 2, ये को यहाँ लिख दो 3। अब दूसरा पंक्ति हम भी बना दो 2 ऋण 1 ऋण 1। अब जो तीसरा पंक्ति है उसे भी इस बना दे तो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आव्यूह ए और उसका परिवर्त आव्यूह दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बराबर ए डैश, अर्थात दिया गया उदाहरण एक सममित आव्यूह का उदाहरण है। ठीक है, इस उदाहरण को हम कह सकते हैं सममित आव्यूह। आपके बुक्स में और कुछ भी उदाहरण दिए होंगे तो जाकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है, इतना याद रखिए सममित आव्यूह क्या होता है, जो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। अब बताते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषमित आव्यूह में ए होता है मतलब एक परिवर्त और ऋण ए का ये विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो चलिए उदाहरण से समझाते हैं इसे। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये ए बराबर दिया है 0 ई एफ माइनस एफ 0 जी माइनस। और एक चीज़ याद ध्यान दीजिए, विषम सममित आव्यूह का जो विकर्ण होता है हमेशा 0 होता है, इससे आप सकते हैं कि वो विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो चलिए इसका परिवर्त है ए डैश लेते हैं तो हम क्या मिल जाएगा, यदि हम ए डैश लेते हैं तो 0 ई एफ। ठीक है, अब दूसरे को लेते हैं माइनस ई माइनस ई 0 जी। तीसरे लेते हैं एफ माइनस डी 0। तो यहाँ पर है कि देखिए माइनस ई एफ हो गया, यहाँ ई और यहाँ एफ है, यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर होता है माइनस ए के, मतलब ए डैश बराबर होता है माइनस ए। ठीक है, वो कहलाता है विषम सममित आव्यूह। तो चलिए शुरुआत करते प्रश्नावली 3 के। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं, दिए गए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, तीसरा प्रश्न इनके हल के बाद बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। देखिए कितने कोटि का आव्यूह है, इसमें किस स्तंभ और पंक्ति है, तो इनको एक आव्यूह। इसमें देखिए एक स्तंभ है, दो का, तो चलिए इसे परिवर्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिवर्त आव्यूह का, ये है मान लो ए है, ये भी आपका ए है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ए डैश बराबर हो जाएगा, एक ही पंक्ति हम इसे स्ट्रेट लिख देंगे तो वो हो जाएगा 5 1/2 और ऋण 1। तो ये हो जाएगा 1 गुणित 3, ये हो जाएगा का आंसर। दूसरा प्रश्न में ए बराबर दिया है 1 ऋण 1 2 3। ठीक है, चलिए इसका परिवर्त करते हैं। पहला पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, अर्थात 1 ऋण 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 गुणित 2 का है, तो ये हो गया पहला दूसरा के आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है ए बराबर ऋण 1 5 6 कर्ण 2 3 है 2 है 5 6 3 और ऋण 1 है। ठीक, ये कोटि 3 का है। चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभों को में चेंज। तो पहला को हम स्तंभ में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 1 5 6, ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 2 3 और ऋण 1, ये भी 3 गुणित 3 का हो जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। मैंने बताया आपका ये तीनों पहले प्रश्न के जो 3 प्रश्न दिए गए थे पहला प्रश्न में, वो हो गए इनके आंसर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, परिवर्त आव्यूह में कभी भी उसका विकर्ण, जो तिरछी रेखा जाती है विकर्ण, कभी चेंज होती। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न का आंसर। चलिए बनाते हैं दूसरा नंबर। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा गया है, यदि ए बराबर आव्यूह और बी बराबर आव्यूह कुछ दिया है ना, तो हमें सिद्ध करना है ए धन बी का डैश बराबर ए डैश धन बी डैश और ए ऋण बी का डैश बराबर ए डैश ऋण बी डैश। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखेंगे क्या
क्या ज्ञात करना है हमको? पहले तो हमें ए डैश और बी डैश ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले ए डैश और बी डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश हो जाएगा ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1, ये हो गया ए डैश। और बी डैश जो हो जाएगा हमारा ऋण 4 1 5 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है। तो बी डैश भी गया। अब हमें जो करना है हम आसानी से कर सकते, चलिए करते हैं। तो पहला करना है वो है ए धन बी डैश बराबर धन, पहले इसे करते हैं। पहले इस क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए धन बी का डैश अर्थात क्या हो जाएगा, ए और बी को जोड़ना है हमें। चलिए ए और बी को लेते हैं, ठीक है। ए और बी को हमने जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, लिख लेते हैं पहले 1 5 ऋण 2 7 1 3 9 1 धन ऋण 5 1 1 2 3 0 1, ये ए धन बी, ठीक है। तो चलिए ए धन बी को हमने जोड़े तो हमें क्या मिला, ऋण 1 धन 4, क्या सॉरी ऋण 5 हो जाए 2 3 और 5 ऋण 5 7 2 9 9 धन 0 9 ऋण 2 धन 1 ऋण 1 हुआ 1 3 4 1 धन 1 2, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ए धन बी, ठीक है। ए धन बी हमको मिल गया है। तो चलिए परिवर्त निकाल देंगे। तो इस परिवर्त निकाल लेते हैं। तो हमने ए धन बी का परिवर्त निकाला तो हमें पास ये आया, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब चलिए निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में दिया था एस धन बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश को जोड़ना है, ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 है। तो चलिए ज्ञात करते हैं ए डैश और बी डैश, मतलब वो तो ज्ञात है, हमें ज्ञात करना है इन दोनों का योग। तो ए डैश है ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1, ठीक है। ये हो गया ए डैश। धन बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश है ऋण 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 1। तो ये देखिए ये है ए डैश और ये है बी डैश। अब इसे हम देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऋण 5 और 1 6 ऋण 2 धन 1 ऋण 1 आ जाएगा 2 और 1 3 7 2 9 3 और 1 4 3 ऋण का ऋण 3 ऋण 5 कितना होता है ऋण 2 और 0 9 1 धन 1 2। तो ये देखिए समीकरण नंबर 2। आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 2 है ना, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश हुआ। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को भी आप सीख सकते हैं। सेम टू प्रश्न है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हल करने हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा प्रश्न दिया ए ऋण बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। देखिए पहला प्रश्न जैसे मैंने बताया वैसे आपको ज्ञान है, मतलब पहले एक निकाल लीजिए, दोनों को घटाइए और डैश कर लीजिए, सिंपल है, आप बना लेंगे, ठीक है। उतने टैलेंटेड हैं आप। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, यदि ए डैश बराबर ए बराबर दिया है 3 4 ऋण 1 2 0 1 व बी बराबर दिया है कुछ इतना। तो हमको सिद्ध करना है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। इसमें से भी मैं कोई एक प्रश्न बताऊंगा, दूसरा आप बनाएंगे। पिछले प्रश्न में धन बताया था, इस प्रश्न में ऋण वाला और आप दलाप बने, ठीक है। नहीं है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको वहाँ ज़रूर समझा दूंगा। हल करके आपको सॉल्यूशन वही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाएं। इसमें हमें बनाना है दूसरे वाले को। तो सबसे पहले परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, ए डैश ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिया है, ठीक है। इसे ज्ञात कर लेते हैं। चलिए
ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 3 4 ऋण 1 2 0 1, ये हो गया। और बी डैश हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा वह ऋण 1 2 1 1 2 3, ठीक है। ये हमने ए डैश बी डैश ज्ञात कर लिया। अब हम करना है ए ऋण बी। पहले हम ए ऋण बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए ऋण बी, तो ए है हमारा 3 4 ऋण 1 2 0 1, और बी बराबर दिया है हमारा ऋण 1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो हमें इन दोनों को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ये तो मालूम होना चाहिए। तो घटाते हैं ए ऋण बी को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, और इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। मैंने आपको शुरू बताया था ऐसे का कभी जोड़ या घटान नहीं होता, गुणा हो सकता है लेकिन जोड़ घटाना नहीं होता है। तो इसे कैसे करें, हमें इसको इसी रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब 2/3 का एक आव्यूह बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं चलिए बता देते हैं। तो इसे हमको सिंपल से ऐसे लिख देना है 3 4, ठीक है। कैसे लिखा 3 4 1 2 0 और 1, ये है ऋण 1 है ना। तो हमें इसको ए डैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें उसको इस प्रकार बनाना पड़ेगा तभी वह घटाएंगे। तो ठीक है, अब इसे हम घटा सकते हैं ऋण 1 1 2 2 1 और 3, ठीक है। ये अब घट जाएंगे, यहाँ से 3 से ऋण 1 घट जाएगा, ऋण 1 से 2 घट जाएंगे, 0 से 1 घट, अब ये सभी घट जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसे घटाते हैं क्या आता है। तो चलिए ए ऋण बी हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है इसका परिवर्त, ए ऋण बी का परिवर्त, ठीक है। तो चलिए इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 ऋण 3 1 3 2 2, तो हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं ए डैश ऋण बी डैश। अब हमें ज्ञात ए डैश ऋण बी, तो ए डैश कितना दिया, ए डैश दिया है हमारे पास 3 4 ऋण 1 2 0 1, ठीक है। ये है हमारा ए डैश, और बी डैश दिया है हमें ऋण 1 1 2 2 1 और 3। तो ये ए डैश और बी डैश हमने शुरुआत में निकाला था इस प्रश्न के, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर आप ज़रूर देखिए। तो चलिए इसे हल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 4 और 4 में 1 गया 3, ऋण 1 ऋण 2 कितना देगा ऋण 3, 2 में 2 गया 0, 0 में ऋण 1, 1 में 3 गया ऋण 2, सॉरी, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। तो ये देखिए यहाँ ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2, और ये है हम लोग का समीकरण नंबर 1। तो देख सकते हैं आप यहाँ दोनों बराबर है, एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर ऋण 1 2 है तो हमने यहाँ 1 1 लिख दिया, ये ऋण 1 ऋण 2 है ना। तो ये ऋण 1 और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अतः ए ऋण बी का डैश बराबर ए डैश ऋण बी डैश सिद्ध, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न में लिखा गया है यदि ए डैश बराबर दिया है कुछ इतना ऋण 2 3 1 2 और बी बराबर दिया है ऋण 1 0 1 2, तो अब हमें इन टू बी डैश ज्ञात करना है। देखिए आप प्रश्न में देख सकते हैं ऑलरेडी हमें ए दिया है, ए डैश का मान दिया ना कि ए का मान, ठीक है। तो पहले हमको ए का मान लेना पड़ेगा तो हमसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए का मान पहले ज्ञात करते हैं, हल। तो आप जानते होंगे जो कि होता है ए बराबर ए डैश का डैश, है ना। मतलब कोई आव्यूह है,
जैसे कि इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये करके तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। ए हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पर जो ए डैश है ना, उसे एक बार और परिवर्त कर देते हैं। ये ए डैश है, इसको एक बार और परिवर्त कर लो, तो इसका परिवर्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1 और 2। तो हमें ए का मान मिल गया, ठीक है। ये एक सूत्र के तौर पर समझ सकते हैं, है ना, या एक परिवर्त का एक मूल भी हो सकता है, सॉरी, परिवर्त का एक रूल भी हो सकता है। इसे रूल पर समझे या एक सूत्र के तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। ए मतलब 2 परिवर्त करने पर ए आ जाता है। किसी अवयव को हम परिवर्त करेंगे ना तो वह ए के बराबर आएगा, ठीक है, ये एक रूल है। तो ए मिल गया हमको। अब हम ज्ञात कर सकते हैं, अतः ए धन बी बराबर आ जाएगा, ए है हमारा 2 1 3 2 धन 2b, और बी क्या है हमारा, बी है 1 0 1 2, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, 2 1 3 2 धन 2 0 2 4, ठीक है। 2 का गुणा कर लिया हमने अंदर। अब हम देखते हैं, तो इसे हम सिंपल सा जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 4 1 5 और 6, ठीक है। ये है 1, तो हमें क्या मिल गया, ए धन 2b मिल गया। अब हमको निकालना है, ये तो हम ए धन 2b का आंसर, लेकिन हमें इसका परिवर्त निकालना है। ए धन 2b का हमने डैश कर दिया, हम जब इसका डैश कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका परिवर्त। तो परिवर्त क्या करने के लिए क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो 4 1 5 और 6, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6। प्रश्न क्रमांक 5, अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का गुणा फिर उनका डैश, मतलब जो गुणा का जो आंसर आएगा उसका डैश करना है, अर्थात परिवर्त करना है, बराबर बी डैश ए। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, हम किसी एक को बताते हैं, आप दूसरे को लीजिए। तो हम पहला बनाएंगे, दूसरा आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला है, तो चलिए पहला को हल करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ए बी ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो चलिए ए और बी का गुणा कर लेते हैं। तो 1 4 3 और 1 2 और 1, ठीक है। ये क्या दिया, इसमें 3 पंक्ति किस्त है और इसमें 3 स्तंभ है और 1 पंक्ति है, ठीक है। अर्थात 3 कोटि 3 का आव्यूह बनेगा उनके गुणा में। और मैंने आव्यूह का गुणन आपको बताया है कैसे किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसे गुणा करने पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया है। यदि आपको गुणा करना नहीं आता है तो मैंने प्रीवियस में बताया है गुणा किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो और लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये गुणा का हम डैश निकाल लेते हैं। तो इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 2 1 4 8 6, 4 8 4 होगा। अब 3 3 है, 3 6 और 3, तो ये मिल गया ए बी का डैश। इसे हम मान लो समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश का गुणा करना है। तो सबसे पहले ए और बी का मान दिया था, हमने उसका परिवर्तन निकाल लिया, ठीक है। स्तंभ को बस पंक्ति में चेंज कर दिया और इसका मान निकल गए। तो अब हमें गुणा करना है इनका, बी डैश और ए डैश का आपस में गुणा करेंगे तो वो होगा 2 1 और 1 4। गुणा में होता है कि क्या होता है, पंक्ति का तीनों स्तंभों से गुणा, अर्थात 1 का इन तीनों का करेंगे, फिर 2 का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे और 1 का इनके साथ गुणा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इस बार, 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4, तो ये क्या, गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे 1 2,
2 का गुणा ऋण 4 से करिए, ऋण 8 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 दूनी 2 6 हो जाएगा। और 1 का गुणा करेंगे तो 1, 1 का करेंगे 4 से तो ऋण 4, 1 का गुणा करेंगे 3 से तो 3। ठीक है, ये आपको मान लो समीकरण 2। और आप देखिए समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 1 ये रहा, ये सेम टू आया है। ठीक है, अर्थात हम देखते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, यही सिद्ध करना था। तो ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप बनाने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम पहले प्रश्न की ही तरह बनेगा। तो यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 5 तक हमने आज पढ़ा दिया है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम आगे के प्रश्न के लिए आगे के प्रश्न को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ पर जाइए। वीडियो बन जाए रहेगा तो मैं उस लिंक में डाल दूँगा उस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के अनदर वीडियो के साथ। बाय बाय।